अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिमाग थक जाता है, शरीर थक जाता है, लेकिन पैसे, ग्रोथ और स्टेबिलिटी फिर भी वैसी नहीं आ रही जैसी तुम इमेजिन करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लोग कम काम करके भी आगे निकल जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि वो अलग क्या करते हैं, अगर तुम्हारे मन में ये सवाल बार बार घूमता है कि मैं इतना बिजी रहता हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो आज का ये कंटेंट तुम्हारी पूरी सोच हिला देने वाला है। आज हम किसी मैजिक, शॉर्टकट या फेक मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसे रूल की बात करने वाले हैं जो क्वाइटली दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ कंट्रोल करता है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, मनी हो या डिसीजन मेकिंग। ये वही रूल है जिसने एवरेज लोगों और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच इनविजिबल लाइन खींच दी है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग इस रूल को जानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अप्लाई सिर्फ वही 1% लोग करते हैं जो सच में रिजल्ट चाहते हैं। आज अगर तुमने ध्यान से सुना, समझा और ऑनेस्टली अप्लाई किया, तो आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत की डायरेक्शन बदल जाएगी, तुम्हारी इनकम की क्वालिटी बदलेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिमाग काम करने का तरीका बदल देगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर तुम्हें ऐसे डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स पसंद हैं जो सिर्फ फील गुड नहीं बल्कि रियल चेंज लाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वर्ड तुम्हारे टाइम और फोकस की रिस्पेक्ट करता है। अब सोचो, अगर तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारी लाइफ के 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद तुम कहोगे, ये पॉसिबल नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, हर काम जरूरी होता है। लेकिन सच ये है कि लाइफ फेयर नहीं है, रिजल्ट्स इक्वल नहीं बनते होते। कुछ काम बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादातर काम बस नॉइज होते हैं। 80/20 रूल यही बताता है कि तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा, तुम्हारी ग्रोथ का बड़ा हिस्सा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का बड़ा हिस्सा और तुम्हारी स्ट्रेस का बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने कारणों से आता है, बाकी सब बस फिलर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दिन भर उन्हीं फिलर कामों में बिजी रहते हैं, क्योंकि वो इजी होते हैं, फैमिलियर होते हैं और हमें फेक सैटिस्फैक्शन देते हैं कि हाँ, आज बहुत काम किया। अब रियल एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम जॉब करते हो या बिजनेस। तुम्हारे पास दिन में 10 तरह के काम हैं, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फॉलोअप्स, सोशल मीडिया, छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स, रैंडम टास्क्स। अब इनमें से सच में कौन से काम तुम्हारी इनकम बढ़ाते हैं? कौन से काम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं? कौन से काम ऐसे हैं जिनके बिना भी डे निकल सकता है? लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सबसे आसान काम से स्टार्ट करते हो। इनबॉक्स साफ करना, मैसेजेस रिप्लाई करना, छोटी चीजें निपटाना। दिन खत्म होता है और तुम थके हुए होते हो, लेकिन वो 1-2 काम जो सच में फर्क डालते थे, वो या तो टल जाते हैं या फिर आधे मन से होते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। 80/20 रूल ये नहीं कहता कि बाकी 80% काम यूजलेस है। ये कहता है कि वो तुम्हारे लाइफ में प्रोपोर्शनल रिजल्ट नहीं देते। मतलब 80% मेहनत, सिर्फ 20% रिजल्ट। और वो 20% मेहनत जिसे तुम अवॉइड करते हो, वही 80% रिजल्ट देती है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम करेज की है। करेज ये एक्सेप्ट करने की कि हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है। करेज ये डिसाइड करने की कि कुछ चीजों को इग्नोर करना भी सक्सेस का हिस्सा है। अब मनी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में ज्यादा पैसे उन डिसीजन से आते हैं जो सही डायरेक्शन में होते हैं। तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा शायद एक स्किल से आता है, एक क्लाइंट टाइप से आता है, एक प्रोडक्ट से आता है या एक अपॉर्चुनिटी से आता है। लेकिन तुम अपना टाइम उन चीजों में वेस्ट करते हो जो सिर्फ बिजी रखती हैं, रिच नहीं बनाती। यही रीजन है कि कुछ लोग सैम इंडस्ट्री में रहते हुए भी मल्टीपल टाइम्स ज्यादा कमाते हैं। उनका ब्रेन फिल्टर्ड होता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को इक्वल नहीं मानते।
अब इमेजिन करो कि अगर तुम ऑनेस्टली बैठकर लिखो कि पिछले 6 महीनों में तुम्हारे सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आए, कौन सा काम, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी स्किल, और फिर ये भी लिखो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और टाइम वेस्ट कहाँ से आया। तुम खुद शॉक हो जाओगे कि दोनों लिस्ट कितनी अलग हैं, लेकिन फिर भी तुम अगला दिन स्ट्रेस वाली लिस्ट से स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट वाली लिस्ट से नहीं। यही हैबिट तुम्हें एवरेज बनाए रखती है। 80/20 रूल का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये तुम्हारे ईगो को हर्ट करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम जो दिन भर कर रहे हो उसमें से ज्यादातर अननेसेसरी है और किसी को ये सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल ट्रूथ से शुरू होती है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन सब यूजफुल नहीं है, उसी दिन तुम्हारा लेवल चेंज होना शुरू होता है। अब माइंडसेट की बात करते हैं। 1% लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वो एफर्ट नहीं, इम्पैक्ट मेजर करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मैंने कितना काम किया, वो पूछते हैं मेरे किस काम ने रिजल्ट दिया। वो बिजी नहीं रहते, वो फोकस्ड रहते हैं। फोकस का मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात काम करो, फोकस का मतलब है कि तुम सही काम करो, भले ही वो कम हो। और यही चीज टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट बन जाती है। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है, वही समय सबसे वैल्यूबल होता है, लेकिन तुम उसे कहाँ खर्च करते हो? नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रैंडम स्क्रॉलिंग। वो टाइम तुम्हारे 20% काम के लिए था, लेकिन तुम उसे 80% नॉइज को दे देते हो। फिर दोपहर में जब सच में इम्पॉर्टेंट काम करना चाहिए, तब एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो, लक को ब्लेम करते हो, सिस्टम को ब्लेम करते हो, लेकिन असली रीजन कभी फेस नहीं करते। ये रूल सिर्फ पैसा नहीं सिखाता, ये क्लैरिटी सिखाता है। ये सिखाता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि क्या करना है, सीक्रेट ये है कि क्या छोड़ना है। जब तक तुम अननेसेसरी चीजें नहीं छोड़ोगे, नेसेसरी चीजों के लिए स्पेस नहीं बनेगा। तुम्हारी लाइफ एक कबर्ड जैसी है, जब तक तुम बेकार सामान नहीं निकालोगे, नया वैल्यूबल सामान रख ही नहीं पाओगे। अब धीरे धीरे ये समझ में आना चाहिए कि 80/20 कोई थ्योरी नहीं है, ये लेंस है जिससे तुम लाइफ देखते हो। एक बार ये लेंस लग गया, फिर तुम हर डिसीजन अलग तरीके से लेने लगते हो। तुम पूछते हो, क्या ये काम सच में मेरे गोल के 20% में आता है? अगर जवाब नहीं है, तो या तो उसे ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो या एलिमिनेट करो। यही वो स्किल है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ्री बनाती है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। और सबसे पावरफुल बात यह है कि ये रूल इंस्टेंट नहीं, कंपाउंड इफेक्ट से काम करता है। आज अगर तुम एक सही डिसीजन लेते हो, शायद आज रिजल्ट ना दिखे, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तुम्हारी लाइफ इतनी अलग होगी कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि ये वही इंसान है जो पहले हर समय कंफ्यूज्ड और बिजी रहता था। यही डिफरेंस है एवरेज लाइफ और इंटेंशनल लाइफ में। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा अंदर का इंसान चेंज चाहता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये रूल काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम इतने ऑनेस्ट हो कि इसे अप्लाई कर सको। क्योंकि नॉलेज सबके पास होती है, करेज बहुत कम लोगों के पास होती है। और अब सोचो, अगर तुमने इस एक प्रिंसिपल को सही से समझ लिया, तो आगे तुम्हारी मनी, टाइम और फोकस कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे। यही सोच तुम्हें अगले लेवल पर ले जाती है। P2। अगर अब तक तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली करूँ कैसे, तो यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्योंकि सच ये है कि 80/20 रूल समझना आसान है, लेकिन उसे जीना मुश्किल है। वजह ये नहीं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, वजह ये है कि वो तुम्हारी पुरानी हैबिट्स तोड़ता है। और इंसान को अपनी आदतें छोड़ने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, तो अब तुम्हें अपने दिन, अपने डिसीजंस और अपने पैसे को नए एंगल से देखना होगा। अब जरा अपने एक नॉर्मल दिन की कल्पना करो। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो। नोटिफिकेशंस,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। दिमाग बिना कुछ सोचे ही दूसरों की प्रायोरिटीज में घुस जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये तुम्हारे 20% काम है? नहीं, ये तुम्हारे दिन के सबसे वैल्यूबल समय को खा जाते हैं। यही वो समय है जब तुम्हारा दिमाग सबसे शार्प होता है, लेकिन तुम उसे सबसे चीप चीजों पर खर्च कर देते हो। फिर दिन भर तुम खुद से कहते हो, आज टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिला था, बस गलत जगह खर्च हो गया। 80/20 रूल यहाँ एक ब्रूटल सवाल पूछता है। अगर तुम्हें दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करने की परमिशन मिले तो तुम क्या करोगे? कौन सा काम चूज करोगे? वही काम असल में तुम्हारा 20% है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास पूरा दिन है, तुम उस काम को टालते हो और छोटे छोटे कामों में बिजी रहते हो। यही रीजन है कि डेडलाइन आने पर लोग सडनली प्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं बचता, तब दिमाग सीधे 20% काम पर जाता है। अब मनी की रियल बात समझो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग से अमीर बनेंगे, लेकिन 80/20 रूल बताता है कि वेल्थ सेविंग से नहीं, अर्निंग क्वालिटी से बनती है। तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा शायद एक स्किल से आता है। हो सकता है वो कम्युनिकेशन हो, सेलिंग हो, टीचिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या डिसीजन मेकिंग हो। लेकिन तुम उस स्किल को पॉलिश करने के बजाय बाकी चीजों में उलझे रहते हो। कोर्सेज खरीदना, वीडियोस देखना, प्लानिंग करना, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूशन अनकंफर्टेबल है और प्लानिंग कंफर्टेबल है। अब इमेजिन करो कि तुम अगले 90 दिनों के लिए सिर्फ एक ही स्किल चुन लो, सिर्फ एक, और तय करो कि यही स्किल तुम्हारी इनकम का कोर बनेगी। बाकी सब सेकेंडरी। तुम रोज उसी स्किल पर काम करो, चाहे मन हो या ना हो। धीरे धीरे वही स्किल तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देने लगेगी। लेकिन ज्यादातर लोग ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते। वो हर हफ्ते डायरेक्शन बदलते हैं, फिर कहते हैं कुछ काम नहीं करता, काम सब करता है, बस तुम टिकते नहीं हो। 80/20 रूल रिश्तों में भी काम करता है। तुम्हारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें एनर्जी देते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्लैरिटी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि तुम अपना ज्यादा टाइम किनके साथ बिताते हो? अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो लाउड होते हैं, नॉट दोज हु आर वैल्यूएबल। फिर धीरे धीरे हमारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। ग्रोथ अकेले नहीं होती, एनवायरनमेंट से होती है। अब सबसे पेनफुल ट्रूथ सुनो। तुम्हारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स सेल्फ क्रिएटेड हैं, ज्यादातर स्ट्रेस अननेसेसरी है, ज्यादातर फटीग गलत प्रायोरिटीज का रिजल्ट है। लेकिन ईगो अलाउ नहीं करता कि हम ये एक्सेप्ट करें। हमें लगता है कि हम विक्टिम्स हैं सर्कमस्टांसेस के, लेकिन 80/20 रूल कहता है कि अगर तुम कंट्रोल नहीं ले रहे तो कोई और ले रहा है। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा फोन, तुम्हारे हैबिट्स। चॉइस तुम्हारी है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। अब प्रैक्टिकल शिफ्ट की बात करते हैं। आज से तुम एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू करो। हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 काम लिखो, सिर्फ 3, जो अगर कल पूरे हो जाए तो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल होगा। बाकी सब बोनस है। शुरू में तुम्हारा दिमाग रिबेल करेगा, वो कहेगा ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन तुम डिसिप्लिन रखो, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा डिसिप्लिन के बाद आती है, पहले नहीं। धीरे धीरे तुम्हें नोटिस होगा कि तुम्हारा दिन छोटा नहीं पड़ रहा, बल्कि हल्का पड़ रहा है। तुम कम थक रहे हो, लेकिन ज्यादा प्रोग्रेस महसूस कर रहे हो। यही 80/20 का मैजिक है। ये तुम्हें दौड़ से बाहर निकालकर सही डायरेक्शन में चलना सिखाता है। स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रूल तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम अनकंफर्टेबल डिसीजंस नहीं लोगे। कुछ लोगों को ना कहना पड़ेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़नी पड़ेंगी, कुछ हैबिट्स तोड़नी पड़ेंगी, लेकिन बदले में तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो फीलिंग मिलेगी कि मैं अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा हूं। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है।
अब तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब हर रिजल्ट तुम्हारा होगा, अच्छा भी, बुरा भी। लेकिन यही मैच्योरिटी तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करती है। अब सोचो, अगर तुम अगले 1 साल तक सिर्फ अपने 20% पर फोकस कर लो तो तुम कहाँ पहुंच सकते हो? यही सवाल अगर तुमने खुद से ईमानदारी से पूछ लिया तो तुम्हारी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब जरा यहाँ रुककर एक गहरी सांस लो और ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो। अभी तक जो भी तुमने जिंदगी में किया है उसमें से सच में कितना सा हिस्सा ऐसा है जिसने तुम्हें रियल रिजल्ट दिया है? अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि तुम्हारी मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा नॉइस था और रिजल्ट बहुत छोटे से हिस्से से आया। लेकिन क्योंकि हम मेहनत को घंटों से मापते हैं, इम्पैक्ट से नहीं, इसलिए हम खुद को बिजी मान लेते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। ज्यादातर लोग दिन भर भागते रहते हैं। सुबह से रात तक एक अजीब सी दौड़ चलती रहती है। काम, फोन, लोग, जिम्मेदारियां, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इस दौड़ के बीच कोई ये नहीं पूछता कि मैं जिस डायरेक्शन में भाग रहा हूं, क्या वही डायरेक्शन मुझे वहां ले जाएगी जहां मैं जाना चाहता हूं? यही वो जगह है जहां 80/20 रूल एक आईना बनकर खड़ा हो जाता है। ये रूल तुम्हें कंफर्ट नहीं देता, ये तुम्हें सच दिखाता है, और सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी एक बिजनेस है, तुम उसके सीईओ हो। अगर तुम्हारे बिजनेस में 80% एक्टिविटीज लॉस दे रही हों और सिर्फ 20% प्रॉफिट दे रही हों, तो क्या तुम रोज वही लॉस वाली एक्टिविटीज बढ़ाते रहोगे? नहीं। लेकिन पर्सनल लाइफ में हम यही करते हैं। हम उन्हीं चीजों पर टाइम देते हैं जो हमें बिजी फील कराए, लेकिन ग्रो नहीं कराए। क्योंकि बिजी होना सोशली एक्सेप्टेबल है, लेकिन फोकस्ड होना लोनली बना देता है। फोकस्ड इंसान कम बोलता है, कम घूमता है, कम एक्सप्लेन करता है, और यही चीज सोसाइटी को अजीब लगती है। इसलिए लोग फोकस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया तो बाकी सब छूट जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम सही चीज पर ध्यान देते हो तो बाकी सब अपने आप इर्रेलेवेंट हो जाता है। अब पैसे की साइकोलॉजी समझो। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को गोल बनाते हैं, लेकिन सोर्स को इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारी इनकम का सोर्स क्या है? कौन सा काम है जो तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यू देता है? और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, क्या तुम उस काम को रिस्पेक्ट देते हो? अक्सर लोग जिस काम से पैसा आता है उसी काम को हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो familiar हो जाता है। फिर वो नए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, नए आइडियाज, नए ट्रेंड्स। लेकिन वेल्थ ट्रेंड से नहीं, डेप्थ से बनती है। अगर तुम एक ही स्किल को सालों तक शार्पन करो तो वो स्किल तुम्हें ऐसे पैसे देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग बॉर्डम से डरते हैं। उन्हें लगता है कि रिपीट करना बोरिंग है, लेकिन मास्टरी रिपीट करने से ही आती है, और मास्टरी ही वो चीज है जो 80% रिजल्ट देती है। अब हैबिट्स की बात करते हैं, क्योंकि हैबिट्स ही असली गेम है। तुम दिन में सैकड़ों डिसीजंस नहीं लेते, तुम हैबिट्स फॉलो करते हो। और अगर तुम्हारी हैबिट्स गलत डायरेक्शन में बनी हैं, तो तुम्हारी मेहनत भी गलत डायरेक्शन में जाएगी। सुबह उठते ही फोन देखना एक हैबिट है, बिना सोचे रिप्लाई करना एक हैबिट है, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना एक हैबिट है, और ये सारी हैबिट्स तुम्हारे फोकस को धीरे धीरे मार देती हैं। 80/20 रूल यहाँ कहता है कि तुम्हें अपनी हैबिट्स में भी प्रूनिंग करनी होगी। जैसे पेड़ को हेल्दी रखने के लिए सूखी डालियां काटनी पड़ती हैं, वैसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी की कुछ आदतें काटनी होंगी। शुरुआत में दर्द होगा, खालीपन लगेगा कि कुछ मिस हो रहा है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग शांत हो रहा है। तुम कम सोच रहे हो, लेकिन साफ सोच रहे हो। अब सबसे डेंजरस इल्यूजन समझो, मैं बिजी हूं। बिजी होना अचीवमेंट नहीं है। बिजी होना अक्सर एस्केप होता है, एस्केप फ्रॉम क्लैरिटी, एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब तुम क्लियर हो जाते हो तब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। तब तुम ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं मिला, तब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, और ये ईगो को चोट पहुंचाता है।
अब जरा अपने गोल्स के बारे में सोचो। कितने गोल्स हैं तुम्हारे पास? अगर जवाब 3 से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फोकस डिवाइड होते ही पावर खत्म हो जाती है। लेजर तभी काटता है जब वो नैरो होता है, खेलते ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है। जिंदगी में भी यही रूल है। एक डायरेक्शन चुनो, एक फाइट चुनो, और तब तक वहीं रहो जब तक रिजल्ट ना दिखे। 80/20 रूल तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस नहीं देगा। ये तुम्हें स्लो, साइलेंट और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। शुरुआत में लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, कहेंगे कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन वही लोग कुछ साल बाद पूछेंगे ये किया कैसे? फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुमने उस वक्त कंसिस्टेंसी चुनी थी जब वो कंफर्ट चुन रहे थे। अब एक आखिरी बात जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन क्लैरिटी से आता है। जब तुम्हें साफ दिखता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, तब तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली उसी तरफ बढ़ते हो। लेकिन क्लैरिटी बिना सैक्रिफाइस के नहीं आती। तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा ताकि कुछ बन सके। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वो चूज नहीं करते, और जो चूज नहीं करता उसकी लाइफ सर्कमस्टांसेस चूज कर लेती हैं। 80/20 रूल तुम्हें यही सिखाता है कि चॉइस तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, वरना कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब सच है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इसे अप्लाई करोगे या सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि नॉलेज फ्री है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की प्राइस कंसिस्टेंसी है, और वही प्राइस बहुत कम लोग पे करने को तैयार होते हैं। जिंदगी में एक अजीब सा पैटर्न बार बार रिपीट होता है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, सिचुएशन में है, लोगों में है, सिस्टम में है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से खुद को ऑब्जर्व करो तो धीरे धीरे समझ आएगा कि असली प्रॉब्लम अटेंशन की है। तुम किस चीज पर ध्यान दे रहे हो, दिन भर वही तुम्हारी लाइफ बन जाती है। और 80/20 रूल यहीं से असली खेल शुरू करता है, क्योंकि ये रूल तुम्हें ये नहीं सिखाता कि ज्यादा कैसे करो, बल्कि ये सिखाता है कि कम कैसे चुनो। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा होंगी उतना बेहतर होगा, इसलिए वो हर चीज में हाथ डालते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो। लेकिन ऐसा करके वो खुद को डाइल्यूट कर देते हैं। उनका फोकस इतना पतला हो जाता है कि कहीं भी डेप्थ नहीं बन पाती, और बिना डेप्थ के कोई भी चीज लॉन्ग टर्म में पैसा, रिस्पेक्ट या पीस नहीं देती। 80/20 रूल कहता है कि अपॉर्चुनिटी कम करो, इम्पैक्ट बढ़ाओ। हर डोर पर नॉक मत करो, सिर्फ उस दरवाजे पर खड़े रहो जो सच में खुल सकता है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक कमरे जैसा है। अगर उस कमरे में हर तरह का कबाड़ भरा होगा तो तुम्हें बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। यही हाल ज्यादातर लोगों के माइंड का है। हर थॉट, हर वरी, हर फियर, हर कंपैरिजन अंदर भरा हुआ है, इसलिए क्लैरिटी नहीं आती। 80/20 रूल मेंटल डिक्लटरिंग का रूल भी है। तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि कौन से थॉट्स तुम्हें आगे ले जा रहे हैं और कौन से सिर्फ नॉइज हैं। कंपैरिजन सबसे बड़ा नॉइज है। तुम किसी और की जर्नी को अपनी जर्नी से कंपेयर करते हो, बिना ये जाने कि स्टार्टिंग पॉइंट, बैकग्राउंड, स्ट्रगल सब अलग है, और इस कंपैरिजन में तुम्हारी एनर्जी लीक होती रहती है। तुम अपने पाथ से हट जाते हो। 80/20 रूल यहाँ साफ कहता है, तुम्हारे रिजल्ट का 80% तुम्हारे ओन डिसीजन से आएगा, किसी और की लाइफ देखने से नहीं। फिर भी लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और अंदर ही अंदर खुद को छोटा महसूस करते रहते हैं। अब सक्सेस की डेफिनेशन पर बात करते हैं। ज्यादातर लोग सक्सेस को लाउड समझते हैं, शो ऑफ, लक्ष्यूरी, अटेंशन। लेकिन रियल सक्सेस साइलेंट होती है। वो तब होती है जब तुम्हें सुबह उठते समय डर नहीं लगता, जब तुम्हें रात को सोते समय रिग्रेट नहीं होता, जब तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम बिजी हो या इम्पोर्टेंट हो। 80/20 रूल तुम्हें उसी साइलेंट सक्सेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये रूल नॉइज कम करता है और सिग्नल बढ़ाता है। पैसे की दुनिया में भी यही रूल ब्रूटल तरीके से काम करता है।
तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा कुछ क्लाइंट्स, कुछ स्किल्स, कुछ डिसीजन से आता है, लेकिन लोग उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बोरिंग लगती हैं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन एक्साइटमेंट टेम्पररी होती है, इनकम परमानेंट हैबिट से आती है। अगर तुम अपने दिन का बेस्ट टाइम अपने बेस्ट स्किल पर लगाओ तो धीरे धीरे वही स्किल तुम्हें फ्रीडम देने लगती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। फ्रीडम का मतलब है कि तुम वही करो जो मैटर करता है, बिना गिल्ट के। लेकिन गिल्ट तब आता है जब तुम्हें खुद नहीं पता कि प्रायोरिटी क्या है। 80/20 रूल प्रायोरिटी डिफाइन करता है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर रिक्वेस्ट को येस कहना मैच्योरिटी नहीं है। कई बार नो कहना सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो। ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं डरते, वो सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि सक्सेस के बाद एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। तब तुम ये नहीं कह सकते कि अगर चांस मिलता तो मैं भी कर लेता। तब तुम्हें मेंटेन करना पड़ता है, और मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। इसलिए लोग सबकॉन्शियसली खुद को बिजी रखते हैं ताकि वो कभी उस स्टेज तक ना पहुंचें जहां उन्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। 80/20 रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल है। ये कहता है कि तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी तुम्हारे चॉइसेस का डायरेक्ट रिजल्ट है। कोई भी सिस्टम, कोई भी इंसान तुम्हें परमानेंटली रोक नहीं सकता अगर तुम सही चीजों पर कंसिस्टेंट फोकस रखो। लेकिन कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती। कोई क्लैप नहीं करता, कोई तुरंत नोटिस नहीं करता, और यही रीजन है कि बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं। अब सोचो, अगर तुम अगले 1 साल तक सिर्फ वही 20% एक्शंस करो जो सच में रिजल्ट देते हैं, तो तुम्हारी लाइफ कहाँ पहुंच सकती है? तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म पेन से डरता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा पेन के उस साइड पर होती है जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं। और यही रीजन है कि एवरेज लाइफ भीड़ में बनती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अकेलेपन में बनती है। जब तुम फोकस चुनते हो तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। लोग तुम्हें बोरिंग कहेंगे, ऑब्सेस्ड कहेंगे, एक्सट्रीम कहेंगे, लेकिन वही लोग बाद में तुम्हारे रिजल्ट देखकर साइलेंट हो जाते हैं। 80/20 रूल कोई मैजिक नहीं है, ये मिरर है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम अपना टाइम, एनर्जी और अटेंशन कहाँ वेस्ट कर रहे हो। और जब एक बार तुम्हें ये दिखने लग जाता है, तब इग्नोरेंस ऑप्शन नहीं रहता। फिर तुम्हें ईदर चेंज करना पड़ेगा या कॉन्शियसली सैम लाइफ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अप्लाई करने का मतलब है कंफर्ट जोन छोड़ना, और कंफर्ट जोन छोड़ना ईगो को हर्ट करता है। लेकिन ईगो सैटिस्फाई करने से लाइफ नहीं बदलती। लाइफ बदलती है तब जब तुम अनकंफर्टेबल चॉइसेस को रोज चूज करते हो। अब सवाल सिंपल है, लेकिन आंसर मुश्किल। क्या तुम सच में रेडी हो अपनी जिंदगी की अननेसेसरी चीजों को काटने के लिए? क्या तुम रेडी हो कुछ लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए, ताकि तुम खुद को रिस्पेक्ट कर सको? अगर हाँ, तो 80/20 रूल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ काम करेगा। अगर नहीं, तो ये सिर्फ एक और कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएगा जो तुम्हें थोड़ी देर मोटिवेट करेगा और फिर भूल जाएगा। और यही डिफरेंस है लिसनर्स और डूअर्स में। लिसनर्स कंटेंट कंज्यूम करते हैं, डूअर्स कंटेंट को हथियार बनाते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम इस नॉलेज को एंटरटेनमेंट की तरह लोगे या ट्रांसफॉर्मेशन की तरह। क्योंकि रूल वही है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसे जीते हैं, सिर्फ समझते नहीं। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि पैसा ज्यादा मेहनत से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सही जगह की गई मेहनत से आता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो दिन रात भागते रहते हैं, काम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलते। 80/20 रूल यहाँ बहुत बेरहमी से सच्चाई दिखाता है। तुम्हारे दिन की ज्यादातर मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि वो उन चीजों पर लग रही है जो रिजल्ट नहीं देती। और ये बात सुनना ईगो को अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जरा अपने पिछले 1 साल को ईमानदारी से देखो। कितना समय तुमने ऐसी चीजों में लगाया जिनसे कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं हुआ?
कितनी बातें, कितनी मीटिंग्स, कितनी डिस्कशंस, कितने प्लान्स, जो सिर्फ दिमाग को बिजी रखते रहे लेकिन जिंदगी को आगे नहीं ले गए। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, असली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा टाइम गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है। 80/20 रूल तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट सिखाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ और समझो, ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं करते कि उन्हें रिजल्ट चाहिए, वो काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो कुछ कर रहे हैं। बिजी दिखना आज की दुनिया में प्रोडक्टिव होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। लोग खुद को कन्विंस करते हैं कि वो मेहनती हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि वो अवॉइडेंस में जी रहे हैं। अवॉइडेंस किस चीज का? उस एक काम का जो सच में डरावना है, क्योंकि वही काम जिंदगी बदल सकता है। 80/20 रूल कहता है, उस एक काम को ढूंढो, वो एक स्किल, वो एक डिसीजन, वो एक हैबिट जो तुम्हें बाकी 80% से अलग करता है। लेकिन उस एक चीज को ढूंढने के लिए तुम्हें शोर बंद करना पड़ेगा। सोशल नॉइज, लोगों की राय, रैंडम सलाह, कंपैरिजन, सब बंद, क्योंकि क्लैरिटी कभी भी नॉइज में नहीं आती। पैसे की बात करें तो लोग इनकम बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो रास्ता पहले से पैसा दे रहा है उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। तुम्हारे इनकम का बड़ा हिस्सा कुछ क्लाइंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ एक्शन से आता है। फिर भी लोग उन्हीं चीजों पर सबसे कम ध्यान देते हैं क्योंकि वो फैमिलियर हो जाती हैं। इंसान का दिमाग नॉवेल्टी चाहता है, ग्रोथ नहीं। लेकिन ग्रोथ बोरिंग रेपिटेशन से आती है, एक्साइटमेंट से नहीं। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के 80/20 रूल सिर्फ किताब का ज्ञान है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को पनिश करो। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन वही करना जो फ्यूचर तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा, भले ही प्रेजेंट तुम्हें आराम का लालच दे। ज्यादातर लोग फ्यूचर को एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं, इसलिए प्रेजेंट को स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन जब फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है तब रिग्रेट शुरू होता है। एक और चीज जो लोग नहीं समझते, हर अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग नहीं होती। कुछ अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रैक्शन होती हैं जो तुम्हें सही रास्ते से हटा देती हैं। 80/20 रूल तुम्हें सिलेक्टिव बनाता है। तुम हर कॉल नहीं उठाते, हर डील नहीं करते, हर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, और यही सिलेक्टिवनेस धीरे धीरे तुम्हें रेयर बना देती है। रेयर लोग क्राउडेड जगहों पर नहीं मिलते। अब रिश्तों की बात करो। तुम्हारी इमोशनल एनर्जी का भी 80% कुछ ही लोगों पर खर्च होता है, लेकिन लोग उस एनर्जी को वहां वेस्ट करते हैं जहां रिस्पेक्ट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ हैवी लग रही है। लाइफ हैवी नहीं होती, अननेसेसरी लोग हैवी बना देते हैं। 80/20 रूल यहां भी काम करता है। कम लोग, ज्यादा पीस। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी एक्सप्लोजन से नहीं, एलिमिनेशन से शुरू होती है। पहले हटाओ, फिर जोड़ो। पहले गलत हैबिट्स काटो, फिर सही हैबिट्स लाओ। पहले नॉइस कम करो, फिर सिग्नल बढ़ाओ। 80/20 रूल इसी एलिमिनेशन का साइंस है। अब इमेजिन करो कि अगर तुम हर हफ्ते सिर्फ एक बेकार चीज अपनी लाइफ से हटा दो, एक डिस्ट्रैक्शन, एक गलत आदत, एक यूजलेस कमिटमेंट, तो 1 साल में तुम कितने हल्के, कितने फोकस्ड, कितने पावरफुल बन सकते हो। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए। करेज ये मानने का कि अब तक तुम बहुत सी चीजें गलत कर रहे थे। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो ट्रूथ देख लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक्सेप्ट करने का मतलब है चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लगती है, लेकिन असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम देती है। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, तभी तुम उसे बदल सकते हो। 80/20 रूल कोई शॉर्टकट नहीं है। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है क्लैरिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए और मीनिंगफुल लाइफ के लिए। ये रूल तुम्हें अमीर नहीं बनाता अगर तुम वही सोच रखते हो, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बदल जाती है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। और अंत में एक बात याद रखो, तुम्हें ज्यादा चाहिए नहीं,
तुम्हें सही चाहिए। जैसे ही ये समझ आ गया, वैसे ही तुम्हारी दौड़ रुक जाएगी और तुम्हारा सफर शुरू हो जाएगा। यही फर्क है भागने और बढ़ने में। अब यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि 80/20 रूल सिर्फ काम और पैसे तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, मार्केट खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, टाइम सही नहीं है, लक साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम ज्यादातर अंदर होती है। तुम्हारा दिमाग 80% टाइम उन्हीं थॉट्स को दोहराता रहता है जो तुम्हें सेफ फील कराते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देते। वही पुराने डर, वही पुराने एक्सक्यूजेस, वही पुरानी थिंकिंग, और फिर लोग नई लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद से करता है। अब समझो एक बहुत डेंजरस बात, कंफर्ट सबसे बड़ा एनिमी है ग्रोथ का। और कंफर्ट हमेशा पेन की तरह नहीं आता, वो अक्सर मीठा होता है। मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातें करना, फ्यूचर के बारे में सोचना लेकिन एक्शन न लेना, ये सब कंफर्ट है। दिमाग को लगता है कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं बदल रहा। 80/20 रूल यहाँ साफ बोलता है, तुम्हारे दिन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होता है जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट देता है, और वही हिस्सा तुम्हें ग्रो कराता है। बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। लेकिन मोटिवेशन कभी पहले नहीं आता। मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। पहले तुम वो 20% काम करते हो जो डिफिकल्ट है, बोरिंग है, अनकंफर्टेबल है, और फिर मोटिवेशन खुद पैदा होता है। लेकिन क्योंकि लोग कंफर्ट में फंसे रहते हैं, वो उस पहले कदम तक पहुंच ही नहीं पाते, और फिर ब्लेम करते हैं कि लाइफ अनफेयर है। अब एक बहुत हर्ष रियलिटी सुनो, हर कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता, क्योंकि हर कोई सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकता। लोग सक्सेस की स्टोरी सुनते हैं, क्वोट्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब सैक्रिफाइस की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। लेट नाइट्स, लोनली फेज, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग, स्लो प्रोग्रेस, ये सब सक्सेस का हिस्सा है। 80/20 रूल तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हें हर चीज सैक्रिफाइस नहीं करनी, सिर्फ वो 80% चीजें हटानी हैं जो तुम्हें रोक रही हैं। लेकिन लोगों को इवन वो छोड़ना मुश्किल लगता है। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं, क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। तुम जो रोज करते हो, वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस बनाते हो, तो तुम एक्सक्यूजेस बनाने वाले इंसान बन जाते हो। अगर तुम रोज डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, तो तुम डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हो। प्रॉब्लम ये है कि लोग आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं, लेकिन हैबिट्स नहीं बदलते। 80/20 रूल कहता है, एक हैबिट बदलो जो सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। सिर्फ एक। सब कुछ एक साथ नहीं। लोग फ्यूचर को ड्रीम की तरह देखते हैं, लेकिन प्रेजेंट को मजाक बना देते हैं। आज टाइम वेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं। आज फोकस नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन यही कोई बात नहीं मिलकर जिंदगी बर्बाद कर देता है। फ्यूचर अचानक नहीं बिगड़ता, वो रोज के छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से बिगड़ता है। और 80/20 रूल इन कॉम्प्रोमाइजेस को एक्सपोज करता है, इसलिए ये रूल अनकंफर्टेबल लगता है। अब सोचो, अगर तुम सुबह उठते ही सिर्फ एक काम करो, सबसे डिफिकल्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना फोन देखे, बिना बहाने बनाए, सिर्फ 1 घंटा, पूरे दिन का 20% भी नहीं। लेकिन वही 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है, और वही डायरेक्शन धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। लेकिन लोग उस 1 घंटे से भागते हैं, क्योंकि वहां उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा डर फेलियर का नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है ये पता चल जाने का कि तुम कैपेबल थे, लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की। इसलिए लोग बिजी रहते हैं। बिजी लोग सवालों से बच जाते हैं। खाली इंसान खुद से सवाल पूछता है, और वही सवाल डेंजरस होते हैं। 80/20 रूल तुम्हें बिजी नहीं, इफेक्टिव बनाता है, और इफेक्टिव इंसान बहुत कम होते हैं। अब ईगो की बात। ईगो कहता है, मैं सब कर सकता हूँ। 80/20 रूल कहता है, नहीं, तुम सब नहीं कर सकते, और यही तुम्हारी ताकत है।
जब तुम मान लेते हो कि तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी होंगी, तभी तुम कुछ बड़ा पकड़ सकते हो। लेकिन ईगो को छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ईगो तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस देता है। और याद रखो, प्रोग्रेस नॉइजी नहीं होती, असली प्रोग्रेस साइलेंट होती है। कोई तालियां नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, बस रोज वही 20% काम, बार बार, बिना ड्रामा के। लोग तुम्हें बोरिंग कहेंगे, स्लो कहेंगे, आउटडेटेड कहेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, वही लोग पूछेंगे, कैसे किया? यही है 80/20 रूल का असली असर। ये तुम्हें तेज नहीं बनाता, ये तुम्हें सही दिशा में लगातार चलना सिखाता है। और जो इंसान सही दिशा में चलता रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना टाइम। सुबह जब इंसान आँख खोलता है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक वो जो आसान लगता है और एक वो जो सही होता है। आसान रास्ता तुरंत रिवॉर्ड देता है, दिमाग को थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन। लेकिन सही रास्ता पहले खालीपन देता है, डर देता है, साइलेंस देता है। ज्यादातर लोग इसी साइलेंस से डर जाते हैं, क्योंकि साइलेंस में एक्सक्यूजेस काम नहीं करते, वहां खुद की सच्चाई सामने आ जाती है। और यही वजह है कि लोग दिन भर खुद को नॉइज में डुबो कर रखते हैं, ताकि उन्हें ये ना सोचना पड़े कि वो अपनी कैपेसिटी से कितना कम जी रहे हैं। असल में इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आदतें नहीं होती, उसकी सोच होती है। सोच अगर कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स भी टूट जाती हैं, और सोच अगर साफ है तो छोटी हैबिट्स भी पहाड़ हिला देती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा आवर्स देने हैं, ज्यादा चीजें सीखनी हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें कम चीजें करनी है, बस सही चीजें करनी है। दिन भर भाग दौड़ करना प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तब होता है जब तुम्हें पता हो कि क्या नहीं करना है। दिमाग नेचुरली एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें हमेशा वही काम सुझाएगा जो तुम पहले कर चुके हो, चाहे वो तुम्हें कहीं न ले जा रहा हो। यही कारण है कि चेंज पेनफुल लगता है, क्योंकि चेंज का मतलब है दिमाग की कंफर्ट से बाहर जाना। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर ही होती है, और जो इंसान इस पेन को एक्सेप्ट कर लेता है, वही बाकी लोगों से अलग रास्ते पर निकल जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को कभी पर टिका कर रखते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो शुरू करूंगा, कभी पैसे आएंगे तो सीखूंगा, कभी कॉन्फिडेंस आएगा तो बोलूंगा। लेकिन कभी कभी नहीं आता। जो आता है वो सिर्फ आज आता है। और आज अगर तुमने वही किया जो कल किया था, तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिला है। बदलाव मैजिक से नहीं आता, बदलाव रेपिटेशन से आता है। एक बहुत खतरनाक ट्रैप है बिजी रहना। बिजी रहने से ईगो को सैटिस्फैक्शन मिलती है कि कुछ तो कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। इफेक्टिव होना बोरिंग होता है, क्योंकि उसमें कम काम होते हैं, रिपीट होते हैं, फ्लैशी नहीं होते। लेकिन वही बोरिंग काम लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। और इसी वजह से लोग प्रोसेस में टिक नहीं पाते। लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, जबकि डिसिप्लिन फ्रीडम है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो दिमाग शांत रहता है। केओस तब आता है जब हर ऑप्शन खुला रहता है। डिसिप्लिन ऑप्शंस कम करता है, लेकिन क्लैरिटी बढ़ाता है। और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस की असली जड़ है। हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी जी रहा होता है। कोई खुद को विक्टिम मानता है, कोई खुद को अनलकी, कोई खुद को एवरेज। और जो कहानी तुम रोज खुद को सुनाते हो, वही कहानी तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। दिमाग फैक्ट्स पर नहीं चलता, रेपिटेशन पर चलता है। इसलिए अगर तुम रोज खुद को कमजोर मानते हो, तो दिमाग उसे सच मान लेता है। और अगर तुम रोज खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हो, तो धीरे धीरे बिहेवियर बदलने लगता है। सबसे मुश्किल काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है एक्सक्यूजेस मर जाते हैं। जब एक्सक्यूजेस मरते हैं तो ईगो को चोट लगती है। ईगो चाहता है कि गलती बाहर हो, सिस्टम में हो, लोगों में हो। लेकिन जिस दिन इंसान मान लेता है कि मेरी जिंदगी की डायरेक्शन मेरे डिसीजन से बन रही है, उसी दिन से पावर वापस उसके हाथ में आ जाती है। लोग इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं,
लेकिन इंस्पिरेशन अनरिलायबल होती है। डिसिप्लिन रिलायबल होता है। इंस्पिरेशन मूड पर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन कमिटमेंट पर। मूड रोज बदलता है, कमिटमेंट नहीं बदलता। इसलिए जो लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। समय सबसे बड़ा जज है। वो ना तुम्हारी बात सुनता है, ना तुम्हारे प्लान्स देखता है, वो सिर्फ तुम्हारे एक्शंस रिकॉर्ड करता है। रोज का छोटा एक्शन इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन समय के साथ वही कंपाउंड होकर आइडेंटिटी बना देता है। और आइडेंटिटी बन जाने के बाद एफर्ट कम और मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। सही रास्ता वो होता है जो आसान नहीं होता। अगर रास्ता बहुत स्मूथ लग रहा है तो समझ जाओ कि वहां भीड़ है। जहां डिस्कम्फर्ट है, अनसर्टेनिटी है, अकेलापन है, वहां ग्रोथ छुपी होती है। लेकिन ग्रोथ लोनली होती है, इसलिए ज्यादातर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क रिग्रेट है। फेलियर तुम्हें सिखा देता है, रिग्रेट तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। फेलियर के बाद भी इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन रिग्रेट के साथ इंसान हमेशा पीछे देखता रहता है। और जो पीछे देखता रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। आखिर में एक ही सच्चाई बचती है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डेली चॉइसेस का रिजल्ट है, लक का नहीं, टैलेंट का नहीं, बैकग्राउंड का नहीं। डेली चॉइसेस छोटे होते हैं, बोरिंग होते हैं, कोई अप्लॉस नहीं मिलता, लेकिन वही चॉइसेस मिलकर डेस्टिनी बनाते हैं। और डेस्टिनी कभी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे शेप होती है, तब जब कोई देख नहीं रहा होता। जो इंसान ये समझ जाता है वो इंतजार करना छोड़ देता है। वो परफेक्ट मोमेंट नहीं ढूंढता, वो मोमेंट को परफेक्ट बनाता है। और जब इंसान ऐसा करने लगता है तब जिंदगी एक्सक्यूजेस से नहीं, रिजल्ट से बात करने लगती है। जब इंसान खुद से सच बोलना शुरू करता है वहीं से असली काम शुरू होता है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने अंदर बैठे डर, आलस और बहानों से लड़ना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। खुद को मिरर में देखना और ये मानना कि जो हालत है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि मैं जिम्मेदार हूँ। ये बात ईगो सहन नहीं कर पाता। दिमाग एक चालाक मशीन है, वो तुम्हें हर वो रीजन देगा जिससे तुम आज का काम कल पर टाल सको। कभी बोलेगा अभी मूड नहीं है, कभी बोलेगा अभी सही टाइम नहीं है, कभी बोलेगा पहले थोड़ा और सीख लो। लेकिन सच ये है कि दिमाग क्लैरिटी से नहीं, एक्शन से क्लियर होता है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे। और जैसे ही तुम बिना पूरी क्लैरिटी के एक्शन लेना शुरू करते हो, क्लैरिटी अपने आप रास्ता बना लेती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई पहले से मिलने वाली चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस हर उस काम के बाद आता है जो तुम डर के बावजूद करते हो। जो इंसान पहले कॉन्फिडेंस ढूंढता है और फिर एक्शन लेना चाहता है वो कभी शुरू ही नहीं कर पाता। और जो इंसान शेकी हाथों से भी एक्शन ले लेता है वही धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है। एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती। कंसिस्टेंसी में कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं। रोज वही काम, वही स्ट्रगल, वही बॉर्डम। लेकिन यही बॉर्डम फ्यूचर में फ्रीडम बन जाता है। लोग स्टेज पर खड़े होकर सक्सेस की कहानी सुनाते हैं, लेकिन कोई भी वो साइलेंट मॉर्निंग्स और लोनली नाइट्स नहीं दिखाता जहां असली मेहनत होती है। समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि लोग सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। बिना डायरेक्शन की मेहनत इंसान को थका देती है और सही डायरेक्शन की मेहनत इंसान को बदल देती है। डायरेक्शन आती है प्रायोरिटीज से, और प्रायोरिटीज तब क्लियर होती हैं जब इंसान डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली हटाता है। हर डिस्ट्रैक्शन इनोसेंट लगता है, लेकिन सब मिलकर फोकस को मार देते हैं। जिंदगी में ग्रोथ लिनियर नहीं होती। कभी बहुत तेज प्रोग्रेस होता है, कभी ऐसा लगता है जैसे सब रुक गया हो। इसी फेज में ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये उनके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही फेज फिल्टर होता है। जो इंसान यहाँ टिक जाता है वही आगे निकलता है। बाकी लोग कंफर्ट की तरफ लौट जाते हैं। लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, क्वोट सेव करते हैं, प्लानर्स खरीदते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन से डरते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूशन में फेलियर का रिस्क होता है। प्लानिंग सेफ होती है, इमेजिनेशन में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन रियल ग्रोथ मेसी होती है। गलतियां होंगी, लोग जज करेंगे, प्रोग्रेस स्लो होगी, लेकिन यही मेसिनेस फ्यूचर में मास्टरी बनती है। हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल वर्जन होता है और एक कंफर्टेबल वर्जन। कंफर्टेबल वर्जन रोज बोलता है, आज रहने दे, कल देखेंगे। पोटेंशियल वर्जन धीरे बोलता है, लेकिन सच बोलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रोज किसकी सुनते हो। जो रोज कंफर्टेबल वर्जन को चुनता है उसकी जिंदगी स्मूथ रहती है लेकिन छोटी, और जो पोटेंशियल वर्जन को चुनता है उसकी जिंदगी मुश्किल होती है लेकिन बड़ी। सबसे खतरनाक जाल कंपैरिजन है। जब तुम अपनी स्टार्टिंग को किसी और की मिडिल या एंड से कंपेयर करते हो तो मोटिवेशन मर जाती है। हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। कोई जल्दी ब्लूम करता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से ब्लूम करता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, और गहरी जड़ें ही बड़े तूफान झेल पाती हैं। दिन के आखिर में सवाल ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, सवाल ये है कि तुम कितना अप्लाई कर रहे हो। नॉलेज कलेक्ट करना आसान है, अप्लाई करना मुश्किल। अप्लाई करने में डिसिप्लिन लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भीड़ हमेशा इजी चुनती है, इसलिए भीड़ एवरेज रहती है। अगर आज तुम टायर्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार इसका मतलब ये होता है कि तुम सही रास्ते पर हो लेकिन अभी बिगिनर फेज में हो। बिगिनर फेज ईगो को पसंद नहीं आता, क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन हर मास्टर कभी बिगिनर ही था। आखिर में एक बात हमेशा याद रखो, तुम स्पेशल इस वजह से नहीं बनोगे कि तुम अलग सोचते हो, तुम स्पेशल तब बनोगे जब तुम अलग काम करोगे। सोच हर किसी के पास होती है, एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं, और जो लोग रोज एक्शन लेते हैं, चाहे छोटा ही क्यों न हो, वही धीरे धीरे ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसे बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। कई बार इंसान को लगता है कि वो अकेला पड़ गया है, कि कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच ये है कि जब तुम सच में बदलने लगते हो तब भीड़ अपने आप छूट जाती है। क्योंकि भीड़ को वो इंसान अनकंफर्टेबल लगता है जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, जो अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करता है, जो रोज खुद पर काम करता है। अकेलापन उस रास्ते की फीस है जहाँ कम लोग चल पाते हैं, और जो इस अकेलेपन को सहन कर लेता है वही आगे चलकर अलग नजर आता है। दुनिया तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेती जब तक तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू नहीं करते। और खुद को सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन साफ हो जाती है। तुम्हें पता होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो ब्लेम बाहर नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर रुकेगा, और यही बात इंसान को मजबूत बनाती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें क्लैरिटी चाहिए, लेकिन असल में उन्हें करेज चाहिए। क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाओगे रास्ता धुंधला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो रास्ता खुद को दिखाना शुरू कर देता है। ये लाइफ का अजीब रूल है, वो तुम्हें पूरा मैप नहीं देती, वो सिर्फ अगला कदम दिखाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग किस्म के होते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में फर्क टैलेंट का नहीं, टॉलरेंस का होता है। सक्सेसफुल लोग बॉर्डम को, डिस्कम्फर्ट को, रेपिटेशन को ज्यादा देर तक झेल सकते हैं। जहां बाकी लोग थककर रुक जाते हैं, वही लोग थोड़ा और चल लेते हैं, और वही थोड़ा और चलना सारी कहानी बदल देता है। जिंदगी में पेन इनएविटेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। पेन तब आता है जब तुम ग्रो करते हो, सफरिंग तब आती है जब तुम उसी पेन का विरोध करते हो।
जो इंसान पेन को टीचर की तरह देखता है वो उससे सीख लेता है, और जो पेन से भागता है वो उसे बार बार फेस करता है। ग्रोथ का रास्ता स्मूथ नहीं होता, लेकिन ऑनेस्ट होता है। हर दिन तुम्हारे सामने एक चॉइस होती है, कंफर्ट या कैरेक्टर। कंफर्ट तुम्हें आज अच्छा फील कराता है, कैरेक्टर तुम्हें कल मजबूत बनाता है। कंफर्ट इमीडिएट है, कैरेक्टर लॉन्ग टर्म है। और क्योंकि इंसान नेचुरली शॉर्ट टर्म सोचता है, वो बार बार कंफर्ट चुन लेता है। लेकिन जो इंसान बार बार कैरेक्टर चुनता है, वही धीरे धीरे ऐसी जिंदगी बना लेता है जहां कंफर्ट अपने आप आ जाता है। लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन फेलियर कोई एंड नहीं है, वो फीडबैक है। वो बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। तुम फेल नहीं हो, तुमने बस एक तरीका ट्राई किया जो काम नहीं आया। ये फर्क समझ में आ जाए तो डर की आधी पावर खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलकर जीते हैं। बाहर सब ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जानते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल से चीटिंग कर रहे हैं। और ये चीटिंग धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं टूटता, अंदर से गलता है। तब जब इंसान जानता है कि वो और बेहतर कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती, वो साइलेंटली बिल्ड होती है हर उस दिन जब तुम वो करते हो जो तुम्हें करना चाहिए था, चाहे मन हो या ना हो। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम मिरर में खुद को देखते हो और बिना शर्म के कह पाते हो, मैंने कोशिश की। उस फीलिंग के सामने कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन टिक नहीं पाता। जिंदगी अनफेयर है, ये बात मान लेना ही मैच्योरिटी है। सबको सैम स्टार्ट नहीं मिलता, सैम सपोर्ट नहीं मिलता, सैम चांसेस नहीं मिलते। लेकिन अनफेयर होने का मतलब होपलेस होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें स्मार्टर, टफर और मोर पेशेंट बनना पड़ेगा। कंप्लेनिंग से कुछ नहीं बदलता, अडैप्टिंग से बदलता है। अंत में सच बहुत सिंपल है, लेकिन एक्सेप्ट करना मुश्किल है। कोई आकर तुम्हें बचाने नहीं वाला। कोई मैजिकल दिन नहीं आने वाला जब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बदलाव उसी दिन शुरू होता है जिस दिन तुम एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो। और एक्सक्यूजेस छोड़ना इजी नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूजेस ईगो को बचाते हैं। लेकिन ईगो बचाने से जिंदगी नहीं बदलती। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर दिन एक नया चांस है खुद को प्रूव करने का, तब वो दिन को लाइटली नहीं लेता। वो जानता है कि स्मॉल एक्शंस इनविजिबल होते हैं, लेकिन टाइम के साथ अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग इंसान को भीड़ से अलग कर देती है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, सिर्फ काम करते हुए। आखिर में इंसान को एक बात बहुत गहराई से समझनी पड़ती है कि जिंदगी मोटिवेशन से नहीं बदलती, जिंदगी आइडेंटिटी से बदलती है। तुम जो रोज रोज करते हो वही धीरे धीरे बन जाते हो। एक दिन का एक्शन कुछ नहीं बदलता, लेकिन वही एक्शन अगर रोज दोहराया जाए तो वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा सेल्फ इमेज सब बदल देता है। और सेल्फ इमेज बदलते ही फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। इंसान वही करता है जो वो खुद को मानता है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो छोटे फैसले लोगे, और अगर तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हो तो बड़े फैसले अपने आप आने लगते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो फ्यूचर को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट को लेकर केयरलेस रहते हैं। फ्यूचर तुम्हारे सपनों से नहीं बनता, फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसिप्लिन से बनता है। आज तुम क्या कर रहे हो जब कोई देखने वाला नहीं है, जब कोई तारीफ नहीं मिल रही है, जब कोई दबाव नहीं है, वही तुम्हारा असली कैरेक्टर है। स्टेज पर दिखने वाला कॉन्फिडेंस उस कैरेक्टर का रिजल्ट होता है जो अकेले में बना होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब क्लियर हो जाएगा, एक दिन डर चला जाएगा, एक दिन मन अपने आप करेगा। लेकिन सच ये है कि डर कभी पूरी तरह जाता नहीं, तुम बस उससे बड़े हो जाते हो। और मन कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता, तुम काम करना शुरू करते हो तभी वो फॉलो करता है। एक्शन लीड करता है, फीलिंग फॉलो करती है। ये रूल जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी जिंदगी बदलने लगती है। एक बहुत अनकंफर्टेबल सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें दर्द पसंद है,
बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा एक्सक्यूजेस कंफर्टेबल लगते हैं। एक्सक्यूजेस इमीडिएट रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लगती है, लेकिन वही इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और मजबूत इंसान को जिंदगी झुकाकर नहीं चला पाती। जब तुम रोज अपने वर्ड पर खड़े रहना शुरू करते हो, चाहे वो किसी और से किया गया प्रॉमिस हो या खुद से, तब धीरे धीरे आत्मसम्मान वापस आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर से नहीं मिलती, वो हर उस दिन बनती है जब तुम शॉर्टकट्स छोड़ते हो। शॉर्टकट से रिजल्ट जल्दी मिल सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस सिर्फ स्ट्रगल से आता है, उस स्ट्रगल से जिसमें तुम भागे नहीं। जिंदगी में क्लैरिटी की कमी नहीं होती, करेज की कमी होती है। तुम्हें ज्यादातर पता होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम वो करते नहीं हो क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन डिस्कम्फर्ट टेम्पररी होता है, रिग्रेट परमानेंट होता है। जो इंसान डिस्कम्फर्ट को चूज कर लेता है, वो रिग्रेट से बच जाता है, और जो इंसान डिस्कम्फर्ट से भागता है, वो रिग्रेट को रोज जीता है। सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को प्रूव करना नहीं है, सबसे बड़ी जीत खुद को प्रूव करना है। उस दिन जब तुम थकान के बावजूद रुके नहीं, डर के बावजूद बोले, आलस के बावजूद उठे, उस दिन तुमने किसी और को नहीं, खुद को हराया। और जो इंसान खुद को हराना सीख लेता है, उसे दुनिया कभी रोक नहीं पाती। अंत में जिंदगी किसी इंस्पिरेशनल क्वोट पर नहीं चलती, जिंदगी उन बोरिंग डिसीशंस पर चलती है जो कोई नहीं देखता। वही डिसीशंस तुम्हारी पहचान बनाते हैं, और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें कोई ड्रामेटिक मोमेंट याद नहीं आएगा। तुम्हें वो दिन याद आएंगे जब तुमने चुपचाप खुद से किया हुआ वादा निभाया था। वहीं से असली जीत शुरू होती है।